यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सभी। तो आप सभी के लिए मैं बताती हूँ वीडियो की पीछे की कहानी, जो कि मैं वीडियो शूट कैसे करती हूँ और कैसे मेरे घर की हालत होती है। और जो लोग सब बोलते हैं ना कि तुम तो सिलाई भी कर लेती हो और घर का काम कैसे हो जाता है, वही तो बहुत लोगों को ये भी लगता है ये तो सिलाई दिन भर करती रहती है और इनके पास तो कोई काम नहीं है, फ्री टाइम पे बैठी रहती है। अरे ऐसा नहीं है, सिलाई के लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। उसकी आपको सच अभी दिखाती हूँ कैसे मैं टाइम निकालती हूँ। बहुत ही मुश्किल होता है भाई, छोटे बच्चे होते हैं ना, घर कैसा होता है ना वो आपको अभी दिखाती हूँ। उथल पुथल मची हुई रहती है पूरे घर में। तो चलिए लेट्स गो, मेरे घर का आपको टूर कराती हूँ जो कि अभी पड़ा है खराब। तो चलो देखते हैं हमारा घर कैसा दिख रहा है अभी के टाइम में। कोई मेहमान आए ना तो शर्म आ जाए हमको, ऐसा हमारा घर पड़ा है। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ मेरा घर। तो शुरुआत करते हैं हम किचन से। किचन मेरा कुछ इस तरह का पड़ा है, जो कि अभी खाना बन रहा है और बना भी रही हूँ, दोनों काम चल रहे हैं। और कुछ इस तरह का मेरा किचन पूरा पड़ा है कंप्लीट, देख सकते हो आप। और यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन ऑन करी है और कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ, वॉशिंग मशीन से बिल्कुल नहीं धोती हूँ। जो कि बड़ी बड़ी कंबल रहती है ना वो उसमें डाल के धोती हूँ, या फिर ज़्यादा ऐसा होता है ना जो कपड़े हम बिल्कुल भी मतलब गंदे नहीं होते हैं उनको पानी जैसे निकालना है तो वो मशीन में डालती हूँ। क्योंकि मशीन में साफ से अच्छे से धुलते नहीं है ना, इसलिए मैं इसमें मशीन में डाले हूँ। इसलिए मशीन का काम बहुत मैं मतलब कम यूज़ करती हूँ, मशीन का बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल करती हूँ। और आप देख सकते हो मुझे मिरर में, और पीछे चल रही है टीवी। तो चलिए हम किचन से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा किचन था और जस्ट इसके पास में हमारा ये है वॉशरूम। तो यहाँ पे ये है हमारा कुछ इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पे इसका बर्थडे है और ये बर्थडे बॉय यहाँ पे बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है। चलो ये टीवी देख रहा है कोई बात नहीं, इसकी मम्मी काम करती है तब घर कैसा पड़ रहा था वो दिखाती हूँ। इसकी टीवी चल रही है, कार्टून देख रहा है। और घर की उथल पुथल देखो, कितना गंदा घर बड़ा है, देख सकते हो आप। अब इस टाइम कोई मेहमान आए तो कैसा लगेगा बोलो। सिलाई करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। उसके साथ वीडियो भी शूट करना और रील भी बनाना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, सब काम एक साथ करना बहुत ही मुश्किल होता है भाई। मेरी तो इतनी हालत बुरी हो जाती है। इतना छोटा घर है फिर भी देखो घर कितना गंदा पड़ा है, देख सकते हो आप। कुछ इस तरह का देखो, बच्चे हैं खेलते हैं इसलिए बहुत ही गंदा। यहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ तब जाके मेरा ये घर ऐसा होता है। अगर घर का काम करती रहूँ ना तो मुझे सिलाई मतलब ना करूँ, घर का काम ही करती तो मेरा घर क्लीन क्लीन रहता है, बहुत ही सुंदर से रहता है, अच्छे से व्यवस्थित रहता है। सिलाई करती हूँ ना तब मेरा घर ऐसा पड़ा रहता है, क्योंकि मुझे सिलाई भी करना होता है, खाना भी बनाना होता है। बच्चा भी पता है नहीं कब रोने लग जाए, कब उसको रखना पड़ता है, और खिलाना पिलाना सब कुछ करना आता है, उसका पोटी धोना, सब बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए सिलाई करना छोटे बच्चे होते तब बहुत ही मुश्किल होता है भाई। और रूम देखो, यहाँ पे हम सब सोते हैं, हमारी फैमिली। और अभी गर्मी चल रही है, घर ऊपर है, बहुत ही गर्मी लगती है। इस पंखे से हवा हमारी काफ़ी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे टेबल पंखा लगाया है। और यहाँ पे मेरा सिद्धार्थ सो रहा है। और ये देख सकते हो रूम का हालत कुछ इस तरह से पड़ा है। देखो मेरा सिलाई करना आसान नहीं है। हाँ मैंने ड्रेस सिला है जिसमें ये घर की हालत हो गई, और मैंने ये सिला है घाघरा, और वहाँ पे सिल रही हूँ मैं अभी ब्लाउज, देख सकते हो। ये अभी ब्लाउज सिल रही हूँ। ये आपको बिखरा ही नहीं पड़ा है, फैला ही नहीं पड़ा, इतना ही नहीं है काफ़ी। आपको और दिखाती हूँ मैं। तो हमारा ये सिंगल बेडरूम का घर है, पहले हमारा बड़ा हुआ करता था, अभी ये छोटा सा है। देखो झाड़ू भी बच्चे झाड़ू से कहाँ सीधे खिलौने से निकालते जितने झाड़ू से। एक झाड़ू यहाँ पड़ा है, एक झाड़ू यहाँ पड़ा है। और ये है मेरा पूरा घर, यहाँ से हॉल से लेके रूम, और उधर किचन वॉशरूम। और यहाँ पे मैं बैठ के सिलाई करती हूँ। और इतना ही नहीं, यहाँ पे हम खाना खाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि इतना घर गंदा होता तो कहाँ खाने का मन करता है। बाहर भी देखो, अंदर ही छोड़ो बाहर ही देखो कितना फैला हुआ पड़ा है और कितना बिखरा हुआ है, आप देख सकते हो सभी। और यहाँ पे बर्थडे बॉय मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। तो ये है मेरा घर कुछ इस तरह से, आप देख सकते सब। ये है हमारा घर, ये और बाजू वालों का। तो बच्चे रहते ना तो ऐसा रहता है भाई, हालत बहुत ही बुरी। और सब लोग बोलते तुम लोग तो फ्री बैठे रहते हो इसलिए इतनी सिलाई कर लेते। घर बिखरा ही नहीं पड़ा है, देखो गंदा किया जो। यहाँ पे बच्चे देखो बाहर से पैर ले लेके आते हैं, यहाँ पे ऐसे देखो मर जाते हैं, जो कि कितने गंदे दिखते हैं, कितने ख़राब दिखते हैं वाइट टाइलों पे, कितने
और मेरा घर इतना ही नहीं, देखो टूटा फूटा भी है, टाइल्स टूटी हुई है ऐसे ही, मतलब टाइल्स लोकल लगाई हुई है ना, वो बोला ऑनर के अच्छी नहीं है तो इसलिए वो टूट फूट गई। और यहाँ पे देखो सब सीमेंट वगैरह निकल रही है, कितना घर गंदा है। मतलब करे तो क्या करे, कहाँ से ठीक करे। फिर भी मैं अभी सिद्धार्थ सोया ना, तो मैं अब सिलाई को छोड़ दूँगी एक साइड में। अभी मैं पूरा घर क्लीन करती हूँ और फिर मिलती हूँ बाद में आपके साथ। तो मिलते हैं घर क्लीन करने के बाद। तो गाइस मैंने अभी झाड़ू निकाल दी है और यहाँ पे बर्थडे बॉय झूला खा रहा है, यहाँ पे झूल रहा है, झूला झूल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने सब क्लीन कर दिया है, देखो टाइल टूटी हुई पूरी। और अभी लगाऊंगी पोछा और उसके बाद मैं वापस से घर वापस सेट करूंगी। और ये नट का काम मेरा 2 टाइम का काम होता है, जिसमें मैं ये काम करती रहती हूँ। जो कि सिद्धार्थ अभी तक सोया है और लगा लिया है। पोछा मैं थोड़ा बाद में लगाऊंगी क्योंकि मैं बनाऊंगी अब नाश्ता, क्योंकि अब हमको भूख लगी है। और देखो झाड़ू लगाने से भी कितने पसीने निकल रहे हैं मुझे, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप भी है। और बेंगलोर में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गर्मी है इस बार, क्योंकि हमारा घर छत पे है ऊपर, और जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा हमको गर्मी लगती है, इतने पसीने निकलते हैं। और बेंगलोर में इतने पसीने निकलना मतलब बहुत ही कम इतना होता है, क्योंकि बहुत ठंडा रहता है बेंगलोर। और इस बार तो फुल गर्मी है। तो चलिए अब मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ और उसके बाद मैं घर सेट करूँगी। और सब सामान मैंने निकाल के, जो कि मुझे कपड़े समेटने थे, जो भी फोल्ड करने थे, वो रखे हैं मैंने वहाँ चटाई पे। तो यहाँ पे मैं सब सामान रखा है, धूप भी लग रही है और कपड़े भी फोल्ड करने हैं, वापस सेट करने हैं, सोफे कवर वगैरह। और बच्चों को पता नहीं क्या मिलता है, सोफे कवर भी निकाल देते हैं, सब कम सामान बिखेरते हैं, लेकिन सोफे कवर को भी खींच खींच के ऐसे ही फेंक के निकाल देते हैं। और फिर हमको मतलब इतना लगता है कि इनसे क्या तकलीफ है, या फिर दुश्मनी बोले। और गद्दी भी यहाँ से हटा के बाहर रखी है ताकि स्मेल वगैरह ना है। घर मेरा हमेशा का ये है, 2 टाइम का पोछा लगता ही है, घर क्लीन होता है। सुबह नाश्ता करने के पहले लगता है, रात का खाना से पहले हमारा घर 2 बार क्लीन होता है दिन में। तो इसलिए अभी नाश्ता करने से पहले हम पूरा घर क्लीन कर दूँगी और फिर मैं सामान सब सेट करूँगी। तो चलिए किचन में आ गए हैं, अब बनाएंगे नाश्ता। हमारा नाश्ता यहाँ पर बन चुका है और अभी खाएंगे। ये है यहाँ पे बर्थडे बॉय है, हम नाश्ता करेंगे यहाँ पे दरवाज़ा के पास बैठकर। और बाहर अभी धूप नहीं है, बादल आ गए हैं, मतलब लगता है बारिश होगी या फिर आज या फिर कल। तो यहाँ पे हलवा भी बनाया मैंने, चावल भी बनाए थे। और चिकू को ये वाले चावल बहुत पसंद है और सिद्धार्थ को और मुझे हलवा, क्योंकि हलवा इसलिए बनाया था आज इसका बर्थडे था। और इतना ही नहीं, काम इतना ही नहीं करा, सुबह हम गए थे मंदिर, सब लोग मंदिर गए थे क्योंकि इसका बर्थडे था ना, इसलिए हम मंदिर जाके और अभी नाश्ता कर रहे, बहुत लेट नाश्ता कर रहे हैं। तो चलिए गाइस अभी के लिए तो आप भी नाश्ता कर लो, तो फिर मिलते हैं आगे। तो नाश्ता भी हमारा हो चुका है और यहाँ पे पोछा भी लग चुका है, पार भी लगा रही हूँ, जो कि यहाँ पे घर वगैरह सब बन रहे हैं ना, तो काम चल रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी धूल आती है। तो मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो उसके कारण थोड़ी कम आती है। तो बहुत ही ज़्यादा काम चलता है आजू बाजू में, तो कितना सारा गंदगी आती है आपको पता ही है, इसलिए घर बहुत ही गंदा होता है, डस्ट भी इतनी उड़ती है पूछो मत। तो यहाँ पे मेरे काम लगभग ख़त्म हो ही चुके हैं, मैंने अब पोछा लगा दिया है और फिर कुछ पोछ के हम घर के अंदर एंटर करते हैं। घर कुछ इस तरह से क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी सोफे कवर सब पिसाना है और यहाँ पे चीकू मेरे पीछे पीछे पता नहीं क्या कर रहा है। और हाँ, आज चीकू का बर्थडे है, तो आप सब लोग विश कर दीजिएगा, हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा, आज इस बर्थडे बॉय को हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिएगा। और अभी यहाँ पे सोफे कवर सब बिछान है, गादी रखनी है, जो भी बाहर सब कपड़े पड़े हैं उसको फोल्ड करूँगी। और मेरे सब पोछा वगैरह हो चुका है, देखिए मैंने आधी छत पे मैंने पोछा पूरा लगाया है, ताकि यहाँ पे देखो सब काम चलता है ना, तो इतनी धूल उड़ती है, इधर भी उधर भी, एक उधर भी हो रहा है, सब जगह ऐसे काम चलते इतनी धूल आती है पूछो मत। इसीलिए मैं ये घर के अंदर मतलब पैसा है, मेरे खिड़की वगैरह सब डेली पोंछना पड़ता है, इतना गंदे हो जाते हैं, घर के काम कभी पूरे नहीं होते हैं। हॉल रूम तो देख लिया, अब चलते हैं किचन के अंदर, जो कि हम किचन भी क्लीन कर लिया है, देख सकते हो यहाँ पे एकदम किचन साफ सुथरा हो चुका है। और यहाँ पे हमारा नाश्ता ऐसे ही पड़ा है,
तो फिर देखो अभी मैंने पोछा सब लगाया, बच्चों ने पानी वगैरह गिरा के ऐसा कर दिया है। पानी पीते हैं ना तो लेते थे ऐसे गिराते हैं, तो यहाँ पे इतना गिराते हैं तो नीचे कितना गिराते होगी बोलो। तो इसलिए घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। मुझे दिन में 2 बार या 3 बार पोछा लगाना ही पड़ता, पूरा घर क्लीन करना पड़ता है। क्लीन कर दिया है साफ। अब मैं यहाँ पे सोफे कवर जो भी लगाना है वो लगाऊंगी, फिर कपड़े जो भी फोल्ड करने वो करूँगी। और कपड़े मैंने धो दिए सारे के सारे, और वो सूखने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि इतनी कड़क की धूप पड़ती है ना, पूछो मत। इतना मतलब कपड़े हो जाते हैं कड़क कड़क, पूरे ऐसे हो जाते हैं। इसलिए कपड़े सारे सूख गए हैं, सब मैं लेके फोल्ड करूँगी अब। और फिर मैं अभी तक तो कुछ नहीं करूँगी, फिर मैं रील्स बनाऊँगी। और फिर मेरे दिन पर काम ऐसे चलते रहते, ख़त्म ही नहीं होते। छोटे बच्चे होते हैं और मेरा डेली का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी है ना, मतलब बेडशीट ऐसा होता है कि बिछाती हूँ, और या फिर बच्चा छोटा है तो बिछा के मतलब थोड़ी सी दूरी जाती है, वो कभी कब सुसु कर लेता है, कभी पोटी कर लेता है, इसलिए बिछाई हुई वापस हटा के और दूसरी बिछानी पड़ती है। ऐसा हो जाता है, इतने काम बढ़ते हैं पूछो मत। और फिर भी लोग बोलते हैं कि करती क्या है, सिलाई तो करती है घर में, और अभी वीडियो भी बनाती हूँ तो बोलते हैं वीडियो ही बनाती है, इसके पास कुछ काम नहीं है ना, टाइम पास ऐसे ही करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज़, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जो लोग वीडियो बनाते हो उसको तो पता ही है कि कितना मेहनत लगता है। और जिसके पास छोटे बच्चे रहते हैं, साथ में सिलाई भी करती हूँ, बहुत सारे काम होते हैं मशीन की, जैसे बाकी सारे काम होते हैं मेरे। तो जो लोग बोलते हैं उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, तो तुमको इतनी जलन कैसे होती है भाई? हमको तो इतने काम करने के बाद भी मतलब इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तुम लोगों को होती है। फ्री बैठी रहती है ना, तो इसलिए ऐसा करती है। हमारे से बिजी थोड़ी। अरे तुम लोग बिजी होकर भी कौन सा पहाड़ बना दिया इतना बड़ा, कि या फिर पहाड़ खोद दिया। हम लोग इतना करते हैं, लोगों को दिखता भी तो है कि कितना कुछ करती है, और लगता है कि नहीं इनके पास कुछ काम नहीं है, ऐसे ही फ्री बैठी टाइम पास करती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मेरा बच्चा उठ चुका है सिद्धार्थ, चलिए और बातें बाद में करेंगे, उसको भी दिखा देती हूँ। हाँ पापा, बेटे पापा। अब सिद्धार्थ उठ चुका है, अब सब मैं यहाँ पे क्लीन करूँगी, बेडशीट वगैरह। सिद्धू टाटा। ये देखिए पूरा मैंने सेट कर दिया है। घर बहुत ही छोटा है हमारा, और आप देख सकते हो कितना गंदा भी दिखता है। अब क्लीन कर दिया है, इतना काम मेरा रोज़ का होता है। और आपने देखा होगा जैसे पूरा तूफान आया ना, वैसे घर में हालत हो जाती है। बच्चे सोफे कवर सब निकाल के फेंक देते हैं, और जो मैं सिलाई करती हूँ उसकी कतरन सब बिखेर देते हैं। जो कपड़े फोल्ड करना रहता है ना, वो सब एक साथ बिखेर देते ना, तो इतना गंदा होता है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर।